जो आप हैं और जो आप होंगे, सपने उसका अंतराल हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वह ऐतिहासिक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र अपने इस सिद्धांत को सही अर्थ में जिएगा। हम इस तथ्य को मानते हैं कि ऊपर वाले ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की पहाड़ियों पर भूतपूर्व गुलामों की संतानें और भूतपूर्व गुलाम मालिकों की संतानें भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठी होंगी। मेरा सपना है कि मेरे चारों छोटे छोटे बच्चे एक ऐसे राष्ट्र में रह रहे होंगे जहां उनकी बाहरी त्वचा के रंग से नहीं, बल्कि उनके भीतरी चरित्र से जाना जाएगा। आज मेरा यह सपना है। इसी विश्वास के साथ हम साथ साथ काम करने का, साथ साथ प्रार्थना करने का, साथ साथ संघर्ष करने का, साथ साथ जेल जाने का, स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ कि एक दिन हम कामयाब कामयाब होंगे। और अमेरिका को यदि एक महान राष्ट्र बनना है तो इस सपने को सच होना होगा। इसके 4 दशक बाद अमेरिका ने अपने प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा को चुनकर इतिहास रच दिया। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि सामाजिक चेतना में यह स्वप्न तब नहीं बोया गया था जब इसके लिए समय बहुत अच्छा था, बल्कि यह उस समय बोया गया था जब समय बहुत बुरा चल रहा था, जबकि अश्वेत लोगों को मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने भारत के डिजिटल होने का सपना देखा था, जहां आम आदमी सूचना और संचार के ऐसे सस्ते साधनों को हासिल कर सके जिससे वह अपनी अशिक्षा और जड़ता की समस्या सुलझा सके। भारत में यह सपना साकार हो चुका है। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि रिलायंस के प्रबुद्ध वर्ग के मन में सपने का यह पौधा सन 1999 में रोपा गया था, जब भारत में आधारभूत संचार माध्यम एक निराशापूर्ण अवस्था में था। इसी तरह जब हर उत्पाद, सेवा और मद दिनों दिन महंगे होते जा रहे थे, तब रतन टाटा ने 1 लाख रुपए की कार का सपना देखा था और नैनो को सामने लाकर उन्होंने इस सपने को भी साकार कर दिया। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत का सपना तब देखा था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और 3 शताब्दियों से विदेशी शासकों के चंगुल में फंसा हुआ था। भारत जब विश्व स्तरीय वायुयान बनाने की स्थिति में भी नहीं था, तब भारत के मिसाइल पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सपना देखा। अपने 3000 वर्षों के इतिहास में भारत पर गत 600 वर्षों से
विदेशियों का शासन रहा है। आपको विकास चाहिए तो देश में शांति होनी चाहिए, और शांति को केवल शक्ति के द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। देश को सशक्त बनाने के लिए मिसाइलों का निर्माण किया गया। भारत ने अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हमें सपने देखने चाहिए, यह तो हम सभी जानते हैं। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि इन सभी महान स्वप्न दृष्टाओं ने इन सपनों को सर्वोत्तम काल और परिस्थितियों में नहीं, बल्कि बड़े कठिन समय में, सच कहें तो सबसे कठिन समय में देखा। उस काल में भी जबकि सामूहिक सामाजिक चेतना आशावादी नहीं थी। उन्होंने सपना देखा, और उनके सपने के बल पर ही तमाम संगठन, राष्ट्र और मानवता सभी उठ खड़े हुए। आप कठिन दिनों का सामना कर सकते हैं। आप कठिन दिनों से दो दो हाथ भी कर सकते हैं, लेकिन सपने जरूर देखें। जो आप हैं और जो आप होंगे, सपने उसका अंतराल है। क्या मैं कर पाऊंगा या क्या मैं बन पाऊंगा, कभी कोई प्रश्न नहीं रहा है। महान स्वप्न दृष्टाओं के महान सपने हमेशा पूरे होंगे। मानव मन जो कल्पना कर सकता है, वह जो विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। आपको कुछ करने की शक्ति दिए बिना ईश्वर आपको उसे करने का विचार भी नहीं देता। एक स्वप्न दृष्टा के लिए प्रश्न केवल इतना रहता है, मैं इसे कब तक कर लूंगा। एक कोटेशन है, जो काम पानी कर सकता है वह पेट्रोल नहीं कर सकता। जो काम तांबा कर सकता है वह सोना नहीं कर सकता। चींटी का हल्कापन उसे चलायमान रखता है। वृक्ष का भारीपन उसे जड़ों से जोड़े रखता है। हर चीज और हर व्यक्ति किसी प्रयोजन को पूरा करने के अनुसार विशेष रूप से रचे गए हैं। भले ही मुझ में कुछ कमियां क्यों ना हो, भले ही मुझ में कुछ कमियां क्यों ना हो, मैं अपने खुद के बजाय कुछ और कैसे हो सकता हूँ। भले ही किसी और की सशक्तता मुझे लुभाती क्यों ना हो, मैं कुछ और बनने के लिए जूझता क्यों रहूं। मैं यहाँ अपने ही स्वरूप में रहने के लिए हूँ। लेसन इतना है, इतना ही है। जो आप हैं और जो आप होंगे, सपने उसका अंतराल है। तो यही बताया है कि हमें सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन वो जिन्होंने भी महान पुरुषों ने सपने देखे हैं, तो उन सपनों का सर्वोत्तम काल कठिन समय में बड़े क्यों बस इस बार हम देखा गया है। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि म्यूट कर लें। तो कहा कि ये स्वप्न तब नहीं देखे गए जब समय बहुत अच्छा था, बल्कि उस समय इनका बीज बोया गया था जब समय बहुत बुरा चल रहा था। तो सपने यही बताया कि देखने चाहिए, और वो पूरे होते हैं अगर हम विश्वास करें, और उसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं। कहा कि मानव मन जो कल्पना कर सकता है, वह वह जो विश्वास कर सकता है, मानव मन जो कल्पना कर सकता है
जो विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है। तो भगवान ने कुछ करने की शक्ति दिए बिना ईश्वर आपको उसे करने का विचार भी नहीं देता। बस जो सपन देखता है उसके लिए प्रश्न इतना ही रहता है कि मैं इसे कब तक कर लूंगा। तो कितने ही उदाहरण दिए गए हैं। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्र भारत का सपना देखा, और तब देखा जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन उनका देखा हुआ सपना साकार हुआ। इसी तरह से कितने ही उदाहरण हमें दिए हैं कि भारत के डिजिटल होने का सपना देखा गया, जो ये सपना आज साकार हो चुका है। तो लेसन में यही कि जो आप हैं और जो आप होंगे, सपने उसका अंतराल है।